Hello all, welcome to Prodigy We Make It Easier. My name is प्रद्युम और आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ओवर से हम स्टार्ट करेंगे। कल तक हमने प्रपोजिशंस जो हैं वो ऑन तक पढ़ लिए थे। कॉमन जो प्रपोजिशंस जो डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, एग्जाम्स में भी जो बहुत कॉमन होते हैं, कॉमनली यूज जो प्रपोजिशंस थे उसकी लिस्ट में हम चल रहे हैं। आज हमारा उस लिस्ट का आखिरी दिन है और कल तक हमने ऑन पढ़ लिए थे। 2 वीडियोस में हमने ये पढ़े थे। आज तीसरी वीडियो में हम ओवर से चालू करेंगे और ओवर के बाद हम पढ़ेंगे सिंस, थ्रू, टू, विद, विदाउट और अंडर। तो ये सारे प्रपोजिशंस आज हम पढ़ने वाले हैं। इनके यूजेस हम देखेंगे कहाँ कहाँ किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। आज हमारी जो वीडियो है वो है हमारी 24 नंबर की वीडियो, ठीक है। और जिस कोर्स के लिए हम पढ़ रहे हैं वो है RSM SSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम एंड हाई कोर्ट क्लर्क। और हाई कोर्ट क्लर्क के लिए भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर का ये पूरा कोर्स रहेगा जो वो मैं रेफ़र कर रहा हूँ। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में ये बताता हूँ, मैं बुक रेफ़र कर रहा हूँ इंग्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बाय प्रोफेसर BK रस्तोगी। इस बुक को बताने का मेरा एम सिर्फ इतना सा रहता है कि आप खुद से ये बुक खरीद के खुद से भी पढ़ें और आपके जितने ज़्यादा डाउट्स आएंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आने लगेगा। तो आप इसको बुक को खुद से पढ़ें, यहाँ पे मेरी वीडियोस देखें और उसके बाद कोई भी आपकी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा वो आप कैसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप RPSC या RSM SSB की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश का कोई भी टॉपिक्स आते हैं, तो उनकी भी आप तैयारी अगर कर रहे हैं और उनमें ये सारे जनरल जो टॉपिक्स हैं वो आते हैं, तो आप इन वीडियो से पढ़ सकते हैं। ये वीडियो सारे ही RPSC और RSM SSB की एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें सारा ही कोर्स आपका लगभग सारा कोर्स सारी एग्ज़ाम्स के लिए इसमें कवर हो जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आप मेरे से क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स कैसे पूछ सकते हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, या अगर आप हमें कोई सजेशंस भी देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं angrezi@gmail.com पर। आपको लेटेस्ट अपने अगर अपडेट चाहिए हमारे चैनल से रिलेटेड, आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट PDF चाहिए, आपको क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं, क्विजेज आपको अगर लेने हैं और लेटेस्ट आपको जानकारी लेनी है एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेडिजी वी मेक इट इजियर ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप टेलीग्राम पर प्रेडिजी लिखेंगे तो आपको ये वाला लोगो दिख जाएगा। उस लोगो को आप चेक करके और आप जो है इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको लेटेस्ट जो है अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब ज़्यादा समय नहीं निकालते हुए शुरू करते हैं ओवर से। पहला हमारा आज का जो प्रपोजिशन रहेगा वो रहेगा ओवर। ओवर के हम यूजेस देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पे ओवर प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। अब पहला यूज है अबव और हायर देन विदाउट टचिंग। बिना स्पर्श किए कोई चीज ठीक ऊपर होती है। जैसे ये टेबल है और ऊपर जो है वो पंखा चल रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये उसके ठीक ऊपर है लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा है, ठीक है। आपके बेड के ऊपर या टेबल के ऊपर जो पंखा है वो टच नहीं करता है लेकिन ऊपर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ों के लिए, या फिर हम खड़े हैं धूप में, ठीक है, और ऊपर सूरज है, तो सूरज हमारे ठीक ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए भी इस तरीके से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। टच नहीं करना चाहिए लेकिन जस्ट ऊपर आपके होना चाहिए। अबव और हायर देन विदाउट टचिंग, बिना स्पर्श किए ठीक ऊपर कोई चीज होती है उसको दिखाने के लिए। जैसे द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, ठीक है। द स्काई इज और ओवर आवर हेड्स, द सन इज ओवर माई हेड, द सन इज ओवर माई हेड। तो यहाँ पे आप सन भी यूज कर सकते हैं कि दोनों ही ठीक ऊपर होते हैं लेकिन टच नहीं करते हैं। उसके बाद है मैनी प्लेन्स फ्लाई ओवर द अटलांटिक डीज डेज। अटलांटिक जो ओशियन है उसके थ्रू निकल के उसके ऊपर से कई सारे जो एरोप्लेन्स हैं वो वहाँ से उड़ते हैं। तो ओवर का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा कि अटलांटिक जो ओशियन है उसके ऊपर से एरोप्लेन गुजरते हैं, निकलते हैं, उसके ऊपर से उड़ते हैं, ठीक है। तो वो टच नहीं करेंगे, उसके ऊपर होते हैं लेकिन ठीक ऊपर, तो उसको दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑन एंड कवरिंग, ठीक है।
ऑन एंड कवरिंग का मतलब है कि आप किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को ढक देते हैं, जैसे टेबल पे या बेड पे आप बेड शीट बिछाते हैं, टेबल पे टेबल कवर बिछाते हैं। तो जब किसी चीज़ पर कोई कपड़ा आदि अगर आप ढक देते हैं तो उस वाली कंडीशन में ओवर का यूज़ किया जाता है। जैसे स्प्रेड दिस कवर ओवर द टेबल, स्प्रेड दिस कवर, इस कवर को आप बिछा दें कहाँ पे, ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर। ओवर द टेबल मतलब आप ढक रहे हैं उसको, ठीक है, पूर्ण रूपेण अगर आप किसी चीज़ पे ढक देते हैं। स्प्रेड हिज हैंडकरचीफ ओवर हिज हेड, उसने अपना जो हैंडकरचीफ है, रुमाल है, अपने सर पे लगा लिया। जैसे मंदिर में मंदिर में तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मस्जिद में या गुरुद्वारे में जब हम जाते हैं तो हैंडकरचीफ जो है, अपना रुमाल जो है, ऊपर सर ढक के जाने का वहाँ पे प्रचलन होता है, तो सर ढक के वहाँ पे जाते हैं। तो ओवर हिज हेड, ही स्प्रेड हिज हैंडकरचीफ ओवर हिज हेड, उसने अपने सर पे हैंडकरचीफ रख लिया, अपना रुमाल रख लिया, मतलब अपने सर को रुमाल से ढक लिया, उसको दिखाने के लिए। के अलावा ओवर का नेक्स्ट यूज हम देखते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है? मोर देन को दिखाने के लिए। मोर देन मतलब अधिक संख्या में कुछ चीज होती है, ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए मोर देन का उपयोग किया जाता है। जैसे ही इज ओवर 40, 40 से ऊपर का है वो, ठीक है, तो 40 से ज़्यादा की संख्या की हम बात कर रहे हैं। ही इज ओवर 40 मतलब 40 वर्ष से ज़्यादा की उसकी उम्र है, उसको दिखाने के लिए। इसके अलावा अबाउट और वाइल एंगेज्ड इन, ठीक है, किसी के बारे में या कोई काम करते समय, ठीक है, काम करते समय या किसी के बारे में को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे डोंट क्वेरल ओवर ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मतलब छोटी छोटी बातों के बारे में आपको लड़ना नहीं चाहिए। उसके अलावा वी डिस्कस द मैटर ओवर ए कप ऑफ टी, ठीक है, ओवर ए कप ऑफ टी का मतलब है चाय पीते हुए हमने उस मैटर को डिस्कस किया, ऐसा इसमें दर्शाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा हम दूसरा यूज देखते हैं, इंडिकेटिंग सुपीरियरिटी इन रैंक और ऑथोरिटी। रैंक और ऑथोरिटी में जो है सुपेरिटी को दर्शाने के लिए, श्रेष्ठता को बताने के लिए काम में लिया जाता है। सत्ता या पद में श्रेष्ठता बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अशोका रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर, अशोका ने एक बहुत बड़े एम्पायर पर, बहुत बड़े साम्राज्य पर क्या किया? शासन किया, ठीक है, तो श्रेष्ठता बता रहा है उसके सत्ता में या पद में। वी नीड ए स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ओवर अस, हमारे ऊपर जो है एक अच्छा प्रिंसिपल होना चाहिए, स्कूल में अच्छे प्रिंसिपल होना चाहिए हमारे ऊपर, मतलब आप पद की बात यहाँ पे की जा रही है, एक पद के लिए बात की जा रही है, तो उसको दिखाने के लिए, तो ऊपर दिखाने के लिए, ठीक है, ये कोई भी व्यक्ति है वो बाकी जो लोग हैं उनसे ऊपर है, उसको दिखाने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं सिंस की, सिंस प्रपोजिशन की। सिंस प्रपोजिशन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। यूज्ड इन परफेक्ट टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, यूज्ड इन परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंसेज में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट इन पास्ट टाइम टिल नाउ, पास्ट टाइम में कोई चीज शुरू हुई है और टिल नाउ अब तक जो जारी है उसको दिखाने के लिए। ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर, आगे उसको बताने के लिए। परफेक्ट टेंसेज में सिंस का प्रयोग समय के उस बिंदु के लिए होता है जो भूतकाल से अब तक चला आया हो और आगे चलने की जिसकी संभावना हो। तो ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर मतलब आगे भी उसके चलने की संभावना अगर बनी हुई है तो उसको दिखाने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी पढ़ा था, तो उसको दर्शाने वाली बात हो रही है। जहां हमने बात की थी सिंस और फोर की, ठीक है, सिंस और फोर का यूज कैसे कैसे किया जाता है। सिंस मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर का उपयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं कैसे। आई हैवंट सीन रमन सिंस मंडे, मैंने रमन को सोमवार से नहीं देखा है, मतलब अब तक भी मैंने नहीं देखा है और ऐसी संभावना है कि आगे भी शायद मैं उसे नहीं देख पाऊँ कि वो कहीं बाहर चला गया है, कुछ ऐसी बात। आई हैवंट सीन रमन सिंस मंडे। इसके अलावा ही हैज़ बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1969, वह जयपुर में 1969 से लगातार जयपुर में रह रहा है, ठीक है, ऐसा दर्शाने के लिए। तो सिंस का प्रयोग इस तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। अब हम बात करेंगे थ्रू। थ्रू के कई सारे पॉइंट्स हैं इसमें, थ्रू के कई सारे यूजेज हैं, उसको हम पढ़ेंगे, 5 यूज हैं लगभग। तो थ्रू का उपयोग किस तरीके से किया जाता है उसको हम पढ़ते हैं। इन एट वन एंड एंड आउट एट द अदर, आप एक छोर से अंदर की तरफ, अंदर
एंट्री करेंगे और दूसरे छोर से आप बाहर निकलते हैं इन ए क्लोज्ड और ए कवर्ड प्लेस, एक कवर्ड प्लेस में, जैसे कोई टनल हो गई, कोई गुफा हो गई, उसके लिए उसको बात करते हैं। ठीक है, जैसे द स्ट्रीम रैन थ्रू ए टनल, स्ट्रीम रैन थ्रू ए टनल, पानी जो है उसने सुरंग में, टनल मतलब एक सुरंग, सुरंग में एक तरफ से एंट्री की और दूसरी तरफ से पानी उसमें बहते हुए निकल गया। जैसे ट्रेन भी एक टनल से होते हुए निकलती है, ठीक है, या हम जंगल में होते हुए निकलते हैं, तो उसको दर्शाने के लिए। दे वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल से होते हुए निकले। ठीक है, इसको दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा अब आगे हम देख लेते हैं और क्या क्या उपयोग है। इंडिकेट्स मीन्स और एजेंसी, मीन्स या एजेंसी को दर्शाने के लिए, मतलब साधन को दर्शाने के लिए। ठीक है, साधन को दर्शाने के लिए, और एजेंसी मतलब माध्यम को दर्शाने के लिए, किसके थ्रू काम किया गया है उसको दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आई गॉट द जॉब थ्रू द लोकल एमएलए, मैंने ये जो जॉब है वो किसके कारण प्राप्त किया है, लोकल एमएलए के थ्रू प्राप्त किया है, उसको एज ए मैंने माध्यम उपयोग किया है, साधन के तौर पे मैंने उपयोग किया है, मतलब उसकी जानकारी के थ्रू। आई न्यू इट थ्रू रमेश, मैं उसको रमेश के माध्यम से जानता हूँ, मतलब रमेश ने मेरी उससे जानकारी करवाई है। उसके अलावा ऑन अकाउंट ऑफ और एज ए रिजल्ट ऑफ, मतलब कारण बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कारण हम बताने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क, उसने सफलता पाई थ्रू हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करके। द एक्सीडेंट टुक प्लेस थ्रू नेग्लिजेंस, एक्सीडेंट जो हुआ है वो नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, लापरवाही की वजह से हुआ है। नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही, लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। द एक्सीडेंट टुक प्लेस थ्रू नेग्लिजेंस। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ, कारण से, उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन है टू, टू के बारे में बात कर लें। टू का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। सजेस्ट डायरेक्शन या डेस्टिनेशन, दिशा को बताने के लिए। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब हो गया दिशा, दिशा को बताने के लिए, और डेस्टिनेशन का मतलब हो गया गंतव्य। ठीक है, गंतव्य को बताने के लिए, मतलब कहाँ आपकी डेस्टिनेशन है, कहाँ आप पहुँचने हैं, उसको उसको बताने के लिए। ही गोज टू स्कूल डेली, वह स्कूल जाता है डेली, गंतव्य की बात कर रहे हैं हम यहाँ, डेस्टिनेशन की। डी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी ई लिख देता हूँ डेस्टिनेशन के लिए। ही थ्रू द बॉल टू मी, उसने बॉल मेरी तरफ फेंकी, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, किस दिशा में वो फेंक रहा है, मेरी तरफ फेंक रहा है। जयपुर इज टू द साउथ ऑफ सीकर, जयपुर जो है वो सीकर के पश्चिम दिशा में पड़ता है। साउथ मतलब पश्चिम, सॉरी दक्षिण दिशा में पड़ता है। जयपुर इज टू द साउथ ऑफ सीकर, जयपुर जो है वो सीकर के दक्षिण दिशा में पड़ता है, तो इसमें भी ये डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट जो यूज है उसका है ऑफ टाइम या टिल, उसको दिखाने के, समय के लिए, तक के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, मतलब तब तक, कब तक के बारे में बात करता है, तक के बारे में। आर ऑफिस वर्क्स फ्रॉम 10 to 5, हमारा ऑफिस जो है वो 10 से 5 बजे तक काम करता है, तो तक को दिखाने के लिए, मतलब कहाँ से और कहाँ तक काम करता है उसको बताने के लिए। तो फ्रॉम कहाँ से शुरू होता है उसको बताने के लिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। टू का मतलब है कहाँ तक वो बात जा रही है, तो आवर ऑफिस वर्क्स फ्रॉम 10 to 5, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करता है, उसको दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ये आपने देख लिया। नेक्स्ट टू के यूजेस हम देखते हैं, और भी टू के यूजेस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है इन द सेंस ऑफ एज फार एज। ठीक है, इसको दिखाने के लिए काम किया जा सकता है। ठीक है, ये भी तक का अर्थ है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की बात होती है, उसमें समय की बात हो रही थी, यहाँ पे पोजीशन और उनकी बात होगी। देयर इज करप्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, जो भ्रष्टाचार है वो ऊपर से लेके नीचे तक है, तो टू बॉटम मतलब नीचे तक है, फ्रॉम टॉप मतलब ऊपर से शुरुआत दिखाने के लिए फ्रॉम का यूज हम करते हैं। फ्रॉम मैंने गलत लिख दिया, फ्रॉम है FROM, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र इज फेमस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो फेमस हैं, विख्यात हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम तक। ठीक है, मतलब सारी दुनिया में फेमस हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आप फ्रॉम का भी उपयोग यहाँ पे देख रहे हैं कैसे चल रहा है। इसके अलावा अगला यूजेज हम देखते हैं, शोज कंपेरिजन विद दीज वर्ड, कंपेरिजन बताने का के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इन वर्ड्स के साथ इसको यूज किया जाता है। मतलब प्रेफर, मतलब किसी की तुलना में आप किसी चीज को प्रेफर करते हैं, मतलब उसको प्रायोरिटी देते हैं। जूनियर मतलब आपसे कोई जूनियर है, सीनियर मतलब सीनियर, इन्फीरियर मतलब किसी चीज में कमतर होना, मतलब कोई योग्यता में कमी होना किसी व्यक्ति में। सुपीरियर मतलब किसी योग्यता में ज्यादा बेहतर होना। ठीक है, या पद पे भी
प्रायर मतलब पहले की बात करते हैं, किसी काम से पहले कोई काम हो रहा है तो पहले होने वाले काम को प्रायर बोलते हैं। ठीक है। रमन इज जूनियर टू मी, रमन जो मुझसे जूनियर है, तो ये फिक्स रहेगा। इसको आप फिक्स प्रपोजिशन की तरह ले सकते हैं। प्रेफर के बाद टू लगेगा, जूनियर के बाद हमेशा टू लगेगा, सीनियर के बाद टू लगेगा, इंफीरियर के बाद टू लगेगा, सुपीरियर के बाद भी टू लगेगा और प्रायर के बाद भी टू लगता है। तो आप इन सबको याद कर लें, प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर और प्रायर। रमन इन जूनियर टू मी, योर वॉच इज इंफीरियर टू माइन, तुम्हारी जो वॉच है वो मेरी वॉच से अच्छी नहीं है, कमतर है, इंफीरियर टू माइन। आई प्रेफर मिल्क टू टी, मैं चाय के स्थान पर दूध पीना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो प्रेफर करता हूँ, उसको प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उपयोग होगा। अब हम पढ़ेंगे विद का यूज। विद का यूज किस तरीके से किया जाता है उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। विद का यूज किस तरीके से करेंगे। इट इंडिकेट्स मीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स और ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, मीन्स मैंने आपको बता दिया था, साधन होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग हो गया औजार की तरह बताने के लिए काम हम लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार, औजार को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ही किल द टाइगर विद ए स्वॉर्ड, ठीक है, उसने एक तलवार से जो टाइगर है उसको मार दिया, तो इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग कर रहा है उसको। ठीक है, ही राइट्स विद ए पेन, वह पेन से लिखता है। मीन्स की साधन, साधन का उपयोग हो गया। द फ्लावर्स वर वेट विद ड्यू, फ्लावर्स जो हैं, फूल जो हैं वो वेट हो गए, ओस से जो क्या है गीले हो गए हैं, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब उसकी वजह से। इसके अलावा विद का यूज, इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप और अकम्पेनिमेंट। ठीक है, संबंध बताने के लिए, साथ बताने के लिए। रिलेशनशिप मतलब हो गया संबंध, संबंध को दर्शाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अकम्पेनिमेंट का अर्थ होता है साथ को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। जैसे ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, मतलब अकम्पेनिमेंट की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आई प्ले विद मनीष एंड लोकेश, मैं मनीष और लोकेश के साथ खेलता हूँ, उसको दर्शाने के लिए काम किया जाता है। विद के और भी उपयोग हैं, उनको हम देखते हैं। इन द पोजेशन ऑफ और इन द केयर ऑफ को दर्शाने के लिए, सुपुर्द करने के लिए। ठीक है, पोजेशन का मतलब हो गया अधिकार के लिए। ठीक है, और इन द केयर ऑफ का मतलब हो गया किसी चीज़ को, किसी को हम सुपुर्द कर देते हैं कि उसकी रखवाली में अब उस चीज़ को छोड़ दिया जाता है, सुपुर्द कर देना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, दे लेफ्ट देयर लगेज विद द स्टेशन मास्टर, उन्होंने अपना जो लगेज है, अपना सामान है, स्टेशन मास्टर को सुपुर्द कर दिया, विद द स्टेशन मास्टर। द मनी इज सेफ विद द बैंक, जो आपका पैसा है वह बैंक के साथ सेफ है, तो सुपुर्द कर दिया गया। लीव द चाइल्ड विद इट्स आंट, आप बच्चे को जो क्या है उसकी आंटी के साथ छोड़ दें, तो अधिकार उसको दे दिया। इसके अलावा और उपयोग हम देख लेते हैं। इट इंडिकेट्स क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक को बताने के, विशेषताएं बताने के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है, तो विशेषता बताने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। आई सॉ अ गर्ल विद ब्लू आइज, मैंने एक लड़की देखी विद ब्लू आइज, मतलब उसकी विशेषता ये है कि उसकी आंखें जो हैं उनका रंग जो है नीला है। शी इज अ वुमन विद एन एंग्री लुक इन हर आइज, वो एक ऐसी स्त्री है जिसकी आंखों में आपको गुस्सा दिखेगा हमेशा। ठीक है, तो विद मतलब गुस्से भरी आंखों के साथ। ही केम होम विद ए ब्रोकन आर्म, वह घर पर आया कैसे, टूटे हुए हाथ को लेकर। ठीक है, टूटे हुए हाथ के साथ वह घर आया, तो विद ए ब्रोकन आर्म तो इंडिकेट्स क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए। उसके हाथ की विशेषता क्या हो गई कि वो टूटा हुआ है, आंखों की विशेषता हो गई कि वो एंग्री लुक के साथ आया, आइस की विशेषता क्या हो गई कि वह ब्लू है, कलर में नीली है। ठीक है, इसके अलावा और भी यूजेस हम देख लेते हैं विद के। इट इंडिकेट्स व्हाट इज यूज फॉर फिलिंग या कवरिंग, किसी चीज को फिल करने के लिए, किसी चीज को भरने के लिए, ढकने के लिए। फिलिंग का मतलब हो गया भरना और कवरिंग का मतलब हो गया ढकना, तो कवर करने के लिए किसी चीज को या ढकने के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे द हिल्स वर कवर्ड विद स्नो, जो पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं, तो ढकने के लिए, कवरिंग के अर्थ में। द बॉक्स वॉज फिल्ड विद कॉइन्स, जो एक बक्सा था वह सिक्कों से भरा हुआ था, तो भरा हुआ के अर्थ में इसका उपयोग किया जाए, फिल्ड विद कॉइन्स और कवर्ड विद स्नो। इसके अलावा अगला यूज हम देख लेते हैं, इंडिकेट्स कॉज, बिकॉज ऑफ या ओइंग टू, इसको बताने के लिए। और इन सब का हिंदी में जो मीनिंग है वो है कारण, कारण को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वह डर की वजह से कपकपा रहा था। ही वॉज डाइंग विद हंगर, वह भूख की वजह से मर रहा था।
हर फेस वाज वेट विद टीयर्स, उसके जो चेहरा है वो गीला हो चुका था, किससे? टीयर्स से, आंसुओं से। ही वॉज एफ्लिक्टेड विद, तो ही वॉज एफ्लिक्टेड विद, यहाँ पे ये हो गया सेंटेंस। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और भी इसके यूजेस हैं विद के। इस जो है कंसर्निंग इंडिकेट्स अपोजिशन, ठीक है, कंसर्न को बताने के लिए काम किया जाता है, या विरोध व्यक्त करने के लिए, अपोजिशन को दिखाने के लिए, विरोध व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आई सिंपैथाइज विद यू इन योर डिफिकल्टीज, तुम्हारे मुश्किल समय में मैं तुमसे सिंपैथाइज करता हूँ, सहानुभूति रखता हूँ, ठीक है। तो कंसर्न करने की बात यहाँ पे आ गई। ही क्वेरल्ड विद हिज नेबर, तो वह अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई कर रहा था, जो विरोध कर रहा है उसका एक तरीके से, तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे इसका उपयोग किया गया है। इसके अलावा इन फ्रेजेस डील विथ, अब ये फ्रेज आपको याद रखने हैं, जैसे कि प्रपोजिशंस में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन हमको याद रखने होंगे, और इनका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको ये याद रहे कि डील के साथ हमेशा विद लगता है, इस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। तो डील विथ हो गया, उसके बाद हो गया एग्री विथ। अगर यहाँ पे एक व्यक्ति की बात की जाएगी तो उस कंडीशन में तो लगेगा एग्री के साथ विद। अगर किसी विचार की बात हो गई कि मैं तुम्हारे इस विचार से सहमत हूं, तो एग्री के बाद टू लगता है, ठीक है। व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, जब व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि मैं तुमसे सहमत हूं, तो उसको उस वाली कंडीशन में विद लगेगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, तो उस कंडीशन में एग्री के साथ टू लगता है। डू अवे विथ, ठीक है, किसी चीज को त्यागने के लिए। पार्ट विथ, किसी चीज से अलग होने के लिए। डाउन विथ, मतलब किसी को एक तरह से आप ऐसे समझ लें, मुर्दाबाद के नारे लगाना। फाइट विथ, किसी से के लिए लड़ना, ठीक है। ही वॉन्ट पार्ट विद दीज बुक, वह इन बुक्स को अपने आप से अलग नहीं करेगा, ठीक है। डाउन विद द टायरेंट, जो ऐसे समझ लीजिए जुल्म ढहाने वाला है, उसको उसके लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, डाउन विद द टायरेंट। तो यहाँ पे हमारा विद खत्म हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विदाउट। विदाउट का उपयोग किस तरीके से किया जाता है उसको हम देखते हैं। नॉट हैविंग या फ्री फ्रॉम, मतलब मुक्त होने के लिए। नॉट हैव, फ्री फ्रॉम का मतलब हो गया मुक्त होने के लिए, मुक्त होने के अर्थ में। और नॉट हैविंग का मतलब है के बिना, किसी चीज के बिना कोई काम किया जा रहा है उसको दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाए। जैसे डोंट ट्रेवल विदाउट टिकट, विदाउट टिकट आप ट्रेवल ना करें। टिकट के बिना, नॉट हैविंग मतलब आपके पास टिकट नहीं है। डोंट ट्रेवल विदाउट टिकट, टिकट के बगैर आप क्या है, ट्रेवल नहीं करें, यात्रा नहीं करें। डोंट गो आउट विदाउट योर हैट ऑन, अपनी सर पे हैट पहने बगैर, टोपी पहने बगैर आप बाहर नहीं जाएं धूप के कारण। डोंट गो विदाउट योर हैट ऑन। वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बगैर नहीं जी सकते, ठीक है। ही कांट स्पीक इंग्लिश विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स, वो इंग्लिश बगैर मिस्टेक किए, बगैर गलतियां किए हुए नहीं बोल सकता है। तो विदाउट का यहाँ पे ये यूज हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अंडर का यूज, और अंडर हमारा यहाँ पे प्रपोजिशंस में जो कॉमनली यूज प्रपोजिशंस हैं उनमें हमारा लास्ट यूज होगा। अंडर के बारे में जब हम बात करेंगे तो अंडर हमारा लास्ट यूज है प्रपोजिशंस का। लोअर देन या वर्टिकली बिलो, ठीक नीचे के लिए। लंब रूप में नीचे, मतलब ये कोई चीज़ है ऐसे, इसके जस्ट नीचे कोई चीज़ है तो उसको दर्शाने के लिए काम किया जाता है। वी वर सिटिंग अंडर ट्री, ठीक है, हम ट्री के नीचे बैठे हुए थे। वी वर सिटिंग अंडर द ट्री। आई वॉन्ट टू सिट अंडर द फैन, मैं पंखे के नीचे बैठना चाहता हूँ। देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन, दुनिया में कोई भी चीज़, सूरज के नीचे कोई भी चीज़ नई नहीं है। मतलब इसके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम किसी भी नई चीज़ को पता करते हैं तो वो पहले से मौजूद होती है, बस इतना फर्क पड़ जाता है कि हम उसे उस समय ढूंढ लेते हैं। वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो पृथ्वी पर पहले ही मौजूद है, लेकिन हमने सिर्फ उसे ढूंढा है, हमने कुछ नया आविष्कार नहीं किया है। ऐसा ये कहा जाता है, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन, कोई भी चीज़ दुनिया में नई नहीं है। लेस देन या लोअर देन, ठीक है, या कम के अर्थ में, किसी चीज से कम, ठीक है, से कम के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ही इज अंडर 30, वह 30 साल से कम उम्र का है। अंडर 30 मतलब 30 साल से कम उम्र का है, कम उम्र का है। ही इज अंडर एज, वह अंडर एज है, जितनी एज किसी कार्य को करने के लिए चाहिए उस एज को वो फॉलो नहीं करता है, उससे कम एज का वो है। अंडर एज मतलब एज से कम होना, जो भी स्पेसिफिकली बताई गई है। जैसे मान लो मैं बता देता हूँ कि आपको 20 साल की उम्र चाहिए कोई फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। 21 साल की उम्र चाहिए यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए, ठीक है।
तो अंडर एज का मतलब हो गया कि वो 20 साल का अभी नहीं हुआ है, और ओवर एज का मतलब हो गया कि 20 साल को वो क्रॉस कर गया। अब मैं ये कह देता हूँ कि 32 साल की उम्र होती है, 32 साल की उम्र तक आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। तो ओवर एज आपको कहा जाएगा कि अगर आप 32 साल और 1 दिन के भी अगर हो गए हैं तो ओवर एज और अंडर एज इस तरीके से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन से निकल के आता है जब हम बोलते हैं अंडर एज या ओवर एज। नेक्स्ट जो उपयोग है उसको हम देखते हैं। इन द स्टेट ऑफ, मतलब किसी चीज की अवस्था में, अवस्था के बारे में बात हम करते हैं। इज अंडर अरेस्ट, वह अंडर अरेस्ट है, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया गया है, अरेस्ट होने की अवस्था में वो है। द रोड इज अंडर रिपेयर्स, रोड क्या है, रोड का काम किया जा रहा है, उसको उसको रिपेयर किया जा रहा है, तो अंडर रिपेयर्स है, मतलब रिपेयर करने की अवस्था में। इज लिविंग अंडर एन अज्यूम नेम, उसने वो एक झूठे नाम के साथ रह रहा है, ठीक है, तो झूठे नाम की अवस्था में है वो। इसके बाद अब ये हमारा आज का लास्ट रहेगा। इन एंड कवर्ड बाय, अंदर होना किसी चीज से या पानी आदि में डूबा होना। इनका मतलब हो गया अंदर होना, और कवर्ड बाय मतलब डूबा होना किसी चीज में, पानी या किसी और चीज में। शी हिड हर फेस अंडर द बेड कवर, उसने अपना जो फेस है छिपा लिया बेड कवर से। रेलवे लाइन रिमेन्ड अंडर वाटर फॉर 2 डेज, रेलवे की जो लाइन है, पटरियां जो हैं वो बारिश के कारण 2 दिन तक पानी में डूबी रही, तो रिमेन्ड अंडर वाटर फॉर 2 डेज। तो इस तरीके से ये हमारा अंडर का हो गया। आज हमने कई सारे पढ़े, अंडर पढ़ा, विदाउट पढ़ा, विद, टू, ट्रू, सिंस और ओवर हमने पढ़ा। कल हमने पढ़े थे ऑन, ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इनटू, इन, फ्रॉम, फॉर, बाय, बिटवीन। उससे पहले हमने पढ़े थे बिलो, बिहाइंड, बिफोर, एट, अमोंग, अलोंग, आफ्टर, अक्रॉस, अबव, अबाउट। यही हमने देखा था कॉमनली यूज प्रपोजिशंस हैं जो वो यही हैं, अबाउट, अबव, आफ्टर, अक्रॉस, अलोंग, अमोंग, एट, बिहाइंड, बिलो, बिटवीन, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, इनटू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, ओवर, आउट ऑफ, सिंस, थ्रू, टू, विद, विदाउट और अंडर, ये सारे हम आज पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम कल से हम देखेंगे कि प्रपोजिशंस हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके के लिए प्रपोजिशंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे प्लेस और डायरेक्शन के लिए कुछ प्रपोजिशंस यूज़ किए जाएंगे, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रपोजिशन टाइम और डेट के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। प्रपोजिशंस ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट, प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, तो इस तरीके से हम ये देखेंगे। ऐसे प्रपोजिशंस दैट आर फॉलोड बाय जीरन्स, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो भी देखने की हम देखेंगे कि नाउन्स फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, संज्ञाओं के साथ लगने वाले उपयुक्त जो प्रपोजिशंस हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी लिस्ट को हम देखेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स के साथ लगने वाले हैं, पार्टिसिपल्स के साथ लगने वाले हैं, उनको हम देखेंगे। वर्ब्स जो फॉलो करती हैं प्रपोजिशंस को, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रपोजिशन का चैप्टर चलता रहेगा। अभी हमने सिर्फ पढ़े हैं कॉमनली यूज प्रपोजिशंस, आगे हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो कल हम शुरुआत करेंगे प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं वापस से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है प्रेड इजी वी मेक इट ईजी है, प्लीज़ आप इसको ज्वाइन कर लें। और आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, या कोई भी आप सजेशन हमें देना चाहते हैं तो अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com पर प्लीज़ आप हमें अपनी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स या सजेशन भेज सकते हैं। आपको समय रहते जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को ये जो आप भी वीडियोस देखते हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें। आपको अगर लगता है कि वीडियोस किसी भी तरह से और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद कर सकती हैं, तो आप उनके साथ इस वीडियोस को शेयर करें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, हैव ए ग्रेट डे अहेड। थैंक यू अगेन।